Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So in this video we are going to discuss some solved programs of this chapter. So before going to some new chapters, so it is very important to discuss the programs related to the topics we have already discussed. So let's do the programs first. So in the first program, write a program to accept a number and check whether the number is prime or not. Use the function name check, very important, just underline it, check, and you have to pass the argument integer n. So this is a parameterized method. Clear? So the function returns 1 if the number is prime, otherwise return 0. That means आपने ये पहले किया हुआ है. Then what is function? What is prime number and how to calculate the prime number. But now we have a function, so we will try this program with the help of function. So let's do it. So here is the code. Clear? Class name prime, it has already given. अगर integer डाल रहे हो तो integer ही value आपको चाहिए. Clear? उसके बाद you have to calculate this is the code of a prime number. Integer I, C and F. कहाँ तक प्राइम नंबर चलेगा? जहाँ तक वो नंबर है. सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द नंबर 5. एन मैंने 5 दे दिया यहाँ पे. क्लियर? 5 1 to 5 चलेगा. हर बार 5 1 2 3 4 5 इससे कैलकुलेट होगा. सी को इंक्रीमेंट कर दिया. सी की वैल्यू देखो. व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स हैं जो एक खुद के टेबल पे जाते हैं और एक 1 के टेबल पे जाते हैं. ऐसे ही करते हैं हम लोग. तो y यहाँ पे c हमने क्यों लिखा है कि c की वैल्यू क्यों 2 होनी चाहिए? बिकॉज हमें एक तो 1 मिलेगा और एक वो नंबर मिलेगा जिसका हमें प्राइम कैलकुलेट करना है. सपोज़ यहाँ पे अगर 5 है, ओके 5, सबसे पहले 5 को 1 से मॉडुलस किया तो 0 से आया फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे 1 पे चला गया. फर्स्ट हमारे पास 1 आ गया. दैट मीन्स सी की वैल्यू 0 से कितनी हो गई? 1. नाउ अगेन गो टू दिस वन. आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2. अब 5 को मॉडुलस किया मैंने 2 से. इज़ इट ट्रू? फॉल्स. फॉल्स गया ऊपर. फॉल्स गया तो इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ द बॉडी ऑफ इफ़. ऊपर गया. नाउ आई इज़ 3. 5 मॉडुलस 3. इज़ इट डिविजिबल? नो. इसके अंदर नहीं जाएंगे. सी अभी 1 ही रहेगा क्योंकि हमें 1 पे मिला था ये. ठीक है. नेक्स्ट 4. आई मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0. फॉल्स. इसके अंदर नहीं जाएंगे. नाउ 5 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0. ट्रू. अब यहाँ पे सी की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2. अब 6. 5 मॉडुलस 6. ठीक है. 6 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स. यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 2. इक्वल्स टू 2. कंडीशन ट्रू. और अगर ट्रू है तो एफ़ की वैल्यू हमें कितनी रिटर्न करनी थी? 1. यहाँ पे रिटर्न हो गई. सो हेयर इज़ आवर मेन फंक्शन. ये हम लोगों ने एक्चुअल पैरामीटर्स लिए. ए की वैल्यू हमने ली, दैट इज़ 5. वो 5 यहाँ पे चला जाएगा. एन विल होल्ड द 5. ए के अंदर से ली. उसके बाद यू हैव टू कॉल इट. अगर k इक्वल्स टू 1 है, दैट इज़ द नंबर इज़ प्राइम, अदरवाइज द नंबर इज़ नॉट प्राइम. वेरी इजी प्रोग्राम. क्लियर? सो इन दिस नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज to n terms by using function name sum integer. Clear? Write the main program to display the sum of the series. So you have to print this series with the help of function. So let's do it. Okay, your class name is series, sum integer, you have passed a. Integer is your return type, so this is your variable declaration. 1 to a चलेगा. Clear? So this is how you can calculate the series. ठीक है. s की वैल्यू सम प्रिंट कराना है तो s के अंदर सम आएगा और सम को आप यहाँ पे मेन फंक्शन देखो. यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ n. सपोज आई हैव एंटर्ड n 5 यहाँ पे जाएगा. तो यहाँ पे जब सम को कॉल करेंगे तो कहाँ यहाँ पे आ जाएगा?
नाउ ए विल होल्ड द वैल्यू ऑफ एन. एन की वैल्यू कितनी थी? 5. 1 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है. एंड इट विल कैलकुलेट दिस. एस इज 0. ये है, हाँ. 0 प्लस आई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज 1 इंटू 1 प्लस 1. सो दिस इज योर कोड. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगेन फिर जाएगा तो एस तक चलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दोगे. हु विल द रिसीविंग वेरिएबल? पी इज रिसीविंग वैल्यू. एस यहाँ के यहाँ आ जाएगा. क्लियर? सो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट बाय यूजिंग द फंक्शन नेम रिवर्स. वेरी गुड. पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान. The function return the reverse number to be main function that checks the palindrome. What is palindrome number? 131. सीधा है, उसको उल्टा करो 131. It is a palindrome number. Clear? It is a not a new thing. आपने 9th में इसकी कोडिंग बहुत अच्छे से की हुई है. बस कुछ नहीं है, अब तो कॉलिंग का ही चक्कर है इसमें. फंक्शन की कॉलिंग है, बाकी कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? Again, next question. Very good. We have already did this program, that is automorphic number. Automorphic number 9th में किया है आपने, and you at the same time you have the code of this program. I have given you the notes. Clear? What is automorphic number? सिर्फ आपको ये बताना है, स्क्वायर का है इसमें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम ईजी एज वेल. आप वो वाला कोड भी लगा सकते हो और अपनी बुक वाला कोड भी लगा सकते हो जाएगा, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. आपको किसी भी सॉल्व प्रोग्राम में या अनसॉल्व प्रोग्राम में प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. क्लियर? नाउ कम टू द 5th program. It is twin prime numbers. This is important program. We will definitely discuss this. So write a program to accept two numbers and check whether they are the twin prime numbers or not. Use the function name twin. The function return 1 if it is twin prime, return 0. Otherwise, twin prime numbers are the prime numbers whose difference is 2. 5 and 7 are the twin prime numbers because 5 और 7 दोनों prime है and there is a difference of 2 between them. 11 and 13, 17 and 19 are the sum of the examples of a twin prime numbers. कुछ नहीं है, prime numbers का ही कोड लगाया है देखो यहाँ पे. But in this you have to calculate the 2 नंबर लेने हैं. मेन के अंदर देखो क्या किया है. Okay, in the main function you will have to enter 2 numbers from the user, first and second number. first x के अंदर p के अंदर, second x के अंदर mn, ठीक है. first x के अंदर, second y के अंदर. उसके बाद you have to just twin number को चेक करने के लिए मेन मेथड में देखो ये वाला फंक्शन लगा दिया हमने. इफ़ में कंडीशन डाल, देखो बाकी सब सेम है, आपने जो पीछे प्राइम नंबर किया, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन मेन मेथड. देखो x अगर 1 और y दोनों 1 है, देयर इज़ अ एंड कंडीशन, और यहाँ पे भी देखो एंड कंडीशन. क्लियर? So next move to the next program. It is also very easy program. Write a program to calculate the electronic or electricity bill of a consumer according to the very easy. हमने किया हुआ है ये भी in the last class. Unit consume, present reading and previous reading. Clear? With the help of if else if statement. Clear? सो आई वुड सजेस्ट यू, आप ये वाला प्रोग्राम अभी नहीं करो बिकॉज हमने स्ट्रिंग अभी डिस्कस नहीं किया है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और कन्वीनियंट फॉर यू दैट यू मे स्किप दिस प्रोग्राम फॉर नाउ. सो दिस इज़ वेरी important, that is your function overloading program. See,
volume, 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 cuboid, sphere, cube, parameters are different. Clear? Okay, so your class name is compute. First function volume s, किसके लिए? For side into side, volume of a cube, तो s लिया. You have write down the code, प्रिंट करवाया. रिटर्न टाइप void, void है तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है. देखो यहाँ पर ओनली प्रिंट स्टेटमेंट. अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इट्स 4/3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू चाहिए थी आर. void रिटर्न नहीं कराओगे. सिंपल फॉर्मूला पुट किया. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्लियर? यहाँ पे मेन मेथड से वैल्यूज़ लोगे एंड यू हैव टू जस्ट कॉल इट SRLBH. यहाँ पे कोई होल्डिंग वेरिएबल्स नहीं है बिकॉज वी हैव नो रिटर्न टाइप फॉर रिटर्न. क्लियर? One more program related to your function overloading, that is your program number 11. You will try this. Okay, area, very easy program. So class, this is all about today's period. In the next week we will try to wind up this chapter and discuss more questions of this program, unsolved programs. So till then, take care, bye, and have a good day.